राजनिवास के एक ऑफिशियल ने बताया, द LG noted that the existing committee is headed by Standing Counsel Criminal with additional Standing Counsel as a member. They are part of the prosecution and are entrusted with presenting cases before the court. दिल्ली गवर्नमेंट और स्टेट के गवर्नर के बीच अनबन बढ़ती ही जा रही है। हमने आपको पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके बीच चल रहे एक मुद्दे के बीच में इंटरफेयर करते हुए उन्हें आपस में मिलने के लिए कहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस मामले का सॉल्यूशन देते हुए सेंटर को शॉर्टलिस्ट कर कुछ नाम सजेस्ट करने को कहा ताकि दिल्ली गवर्नमेंट उन नामों में से एक चुन सके। दरअसल ये विवाद दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट से जुड़ा था। दिल्ली गवर्नमेंट खुश नहीं थी कि करंट चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का टेन्योर एक्सटेंड किया जा रहा है और साथ ही इस बात से भी वो नाखुश थे कि अगले चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट LG कर रहे हैं। LG का कहना है कि इस अपॉइंटमेंट में फाइनल से होम मिनिस्ट्री का है। तो बस इस अनबन की वजह से अब दिल्ली गवर्नमेंट और LG की ये लड़ाई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी। इससे पहले ऐसी सिचुएशन दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स की डिप्यूटेशन से जुड़े लॉज और पावर्स किसके पास रहेंगे इस मामले में देखने को मिला था। ये बताकर हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा कोई मौका नहीं है जब हमें दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली LG VK सक्सेना के बीच टसल ना देखने को मिली हो। जहां न्यू चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट का मुद्दा अब भी रिजॉल्व नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में ट्यूसडे को हियरिंग करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ सोमवार को दिल्ली LG ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण जरूर दिल्ली गवर्नमेंट अपना बड़ा स्टेप लेगी। सोमवार को दिल्ली LG VK सक्सेना ने आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैंडिंग कमेटी को डिसॉल्व कर दिया है। ये कोई आम स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी। दरअसल दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल केसेस, पर इसमें LG का कुछ और ही कहना है। जी हाँ, आपको बता दूं, दिल्ली LG VK सक्सेना का कहना है कि द पैनल had been formed in gross violation of Supreme Court's directions। आप जरूर जानना चाहेंगे कि VK सक्सेना किन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, पर क्या आप ये भी जानना चाहेंगे कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी के मुद्दे पर क्या स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई मंगलवार की हियरिंग पर इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मनु सिंघवी मौजूद थे और LG की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सिंघवी ने मामले की हियरिंग शुरू करते हुए कहा कि देयर इज नो फेथ by the administration in the current secretary। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच के सामने हो रही थी और वहाँ इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिंघवी को समझाया he was appointed before the act came into force। Today assume that act was not in force। हालांकि इस पॉइंट पर सिंघवी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि अगर एक्ट फोर्स में नहीं है तो दिल्ली सरकार रिकमेंडेशन देगी और LG का काम बस अपॉइंट करना होगा। सिंघवी स्टेटेड, डोंट गो बाय लॉ इन स्ट्रिक्ट सेंस, लॉ इज अंडर चैलेंज। I am not saying appoint our person. I am saying appoint either senior most or have chief minister and LG sit। दूसरा मुद्दा जो सिंघवी ने उठाया वो नरेश कुमार को दिए गए एक्सटेंशन से जुड़ा था और कैसे LG ये एक्सटेंशन नहीं कर सकती थी। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पॉइंट पर इंटरजेक्ट करते हुए कहा, We are assuming that whenever they say we are giving a short extension, they are extending for 3-4 months, not years। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि इसमें कोई डिफरेंस महसूस हो भी तो एंड में दिल्ली सरकार के पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं। हालांकि सिंघवी ने सुनवाई कंटिन्यू करते हुए कहा, चीफ सेक्रेटरी इज द लिंचपिन। हाउ डज एडमिनिस्ट्रेशन वर्क विदाउट हिम? आई एम नॉट सेइंग हैव यूनिलेटरिज्म फॉर अस। आई एम सेइंग कोर्ट में अपॉइंट, कोर्ट कैन टेक पैनल फॉर 5 सीनियर मोस्ट। सिंघवी ने इस बात पर भी जोर दिया कि LG के पास नरेश कुमार के अलावा और कोई IAS ऑफिसर ही नहीं है क्या कि आए दिन वे उनका एक्सटेंशन बढ़ाए जा रहे हैं। इस पॉइंट पर सॉलिसिटर जनरल ने एक्सटेंशन के टॉपिक पर जवाब देते हुए कहा कि उनके पास एक्सटेंशन करने की पूरी पावर है एंड स्टेटेड, We are saying we can extend the tenure because the ordinance now allow us। उन्होंने ये भी ऐड किया कि चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर दोनों को एक दूसरे के साथ रहना सीखना पड़ेगा। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक्सटेंशन के मामले में सॉलिसिटर जनरल से सवाल करते हुए पूछा, Could the tenure be extended the horse the ordinance? जिस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अपनी हामी भरी और कहा, Yes, दिल्ली हैज अ स्पेशल फीचर, इट इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। हालांकि सिंघवी ने इस बात को काटते हुए कहा, He is super noted. Can you find no other IAS? That itself is the answer. It is not just in Royapa but also Sen Kumar where your lordship say that chief secretary is a sensitive post। इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिंघवी को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने अभी तक एक्ट पर स्टे नहीं लगाया है और उसके तहत एक्सटेंशन हो सकता है तो वही फॉलो होगा। हालांकि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहने के बावजूद पॉइंट रखा कि इफ दिस मैन वाज सुप्रानोटेड यू मेक अ पोस्ट अंडर 45A। मेहता के ये बोलने पर कि सुप्रानोटेड पर्सन का भी एक्सटेंशन हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ही हैरान दिखे और उन्होंने भी अंत में ये सवाल कर लिया कि क्या उनके पास एक ही इंसान है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली सरकार की बात समझते हुए एसजी को कहा, दे आर सेइंग अपॉइंट हुएवर यू वांट बट नॉट हिम, आर यू सो स्टक। इस पॉइंट पर एसजी ने कहा कि इन सब के पीछे बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, शो अस द पावर टू एक्सटेंड एंड ग्राउंड्स टू एक्सटेंड टुमारो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया कि वे सेंटर को किसी डायरेक्शन से होल्ड नहीं कर रहे, पर IAS कैडर में से वो किसी और को भी अपॉइंट करें। एसजी के इस मामले में एक दिन की एक्सटेंशन मांगने से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये कल तक ही हो जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कौन से आर्गुमेंट्स लेकर पेश होते हैं। पर क्या उस बीच जो सोमवार को वीके सक्सेना ने कमेटी डिसॉल्व करने का फैसला लिया है, उस पर आम आदमी पार्टी कोई एक्शन लेगी? जैसे कि हमने आपको कहा कि दिल्ली में एलजी ने स्टैंडिंग कमेटी डिसॉल्व करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का ग्रॉस वायलेशन बताया है। मैं आपको बता दूं कि 2014 में एपेक्स कोर्ट ने हर स्टेट के होम डिपार्टमेंट को ये डायरेक्ट किया था कि वो एक स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे विद सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स। इन पैनल्स को टास्क दिया गया था कि वो एक्यूटल ऑर्डर्स को एग्जामिन करे और हर केस में प्रोसिक्यूशन के फेलियर होने के रीजंस को रिकॉर्ड भी करे। और इसीलिए अ फ्यू मंथ्स लेटर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स issued an advisory directing that the investigating and prosecuting officers to discharge their duties as per the court's order। अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हुए आम आदमी गवर्नमेंट ने भी एक स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की इन अक्टूबर 2015 विद द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट्स चेयरमैन। लेकिन ये कमेटी फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट की गई विद द अप्रूवल ऑफ दिल्ली होम मिनिस्टर हु अपॉइंटेड द सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल क्रिमिनल एज चेयरमैन, और ये वायलेशन ऑफ रूल्स था। वीके सक्सेना का कहना है कि गवर्नमेंट ने कोई रीजन प्रोवाइड नहीं किया है इस एग्जिस्टिंग कमेटी को कंटिन्यू करने का, इसके बावजूद कि उनके प्रेडेसेसर अनिल बैजाल ने कमेटी के रिव्यू को डायरेक्ट किया था टू ब्रिंग इट इन कॉन्फर्मिटी विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ यही नहीं, कई बार रिमाइंडर्स देने के बाद भी सरकार ने कमेटी के रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रपोजल सबमिट नहीं किया है। राजनिवास के एक ऑफिशियल ने बताया, द एलजी नोटेड दैट द एग्जिस्टिंग कमेटी इज हेडेड बाय स्टैंडिंग counsel criminal with additional standing counsel as a member. They are part of the prosecution and are entrusted with presenting cases before the court. उन्होंने ऐड किया, therefore their role in such cases also comes under the purview of the committee, and inclusion of these officers in the standing committee should be viewed as an attempt to dilute the directions issued by the Supreme Court, Ministry of Home Affairs, Government of India। सक्सेना ने एग्जिस्टिंग कमेटी को स्क्रैप करके इसे फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया है with an additional chief secretary, principal secretary home as the chairman and principal secretary law, director prosecution and special commissioner of police as members। हालांकि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट से अब तक इस मामले में कोई कमेंट नहीं मिला है, लेकिन एलजी हाउस ऑफिशियल ने साफ बताया है कि सक्सेना ने ऑब्जर्व किया है कि कमेटी को लेकर आम आदमी गवर्नमेंट का अप्रोच लैक एडेसिकल है, in addition to being an attempt to control the service matters of police and prosecution officers which were not in their executive domain। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मई 2023 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स की डेपुटेशन की पावर्स और लॉज बनाने का हक दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, पर लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस रिलेटेड मैटर्स पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर लेजिस्लेट कर सकती है। अगर आपने एक बात नोट की हो तो एलजी का ये मूव तब आया जब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी इन मैटर ऑफ न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट। तो क्या ये कहना सही है कि दिल्ली एलजी इज ट्राइंग टू हिट बैक एट द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट? खैर, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। सिर्फ एलजी ही नहीं, ऐसे कई ओकेजन्स पर हमने दिल्ली सरकार को भी एलजी के अगेंस्ट कोई न कोई मूव लेते हुए देखा ही है। सो द टसल बिटवीन द दिल्ली एलजी एंड दिल्ली गवर्नमेंट इज लॉन्ग लास्टिंग एंड नेवर एंडिंग। और आगे हमें क्या क्या सुनने को मिलता है, लेट्स वेट फॉर दैट। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज।